आप ये सवाल उठता है कि कौन सा इलेक्टिव पेपर को हम लें। तो दोस्तों आप ये खुद डिसाइड कीजिए। अब मैं आपको हिंट देता हूँ। मैं आपको पांचों इलेक्टिव सब्जेक्ट का क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये मैं बता देता हूं और फिर आप खुद होपफुली आप डिसीजन ले पाएंगे। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको ये पेपर लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग एचआरएम की। दोस्तों एचआरएम पेपर का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसका जो कंटेंट है ना वो आपके 4 कोर सब्जेक्ट से ओवरलैप करेगा। खासकर हम एवीएम की बात करें, एवीएम के मॉड्यूल बी की बात करें और एवीएफएम के मॉड्यूल ए की बात करें तो बहुत सारा कंटेंट एचआरएम से मिलता जुलता है। तो ये सबसे बड़ा इसका खासियत है। दूसरी बात है कि ये स्कोरिंग भी है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि पिछले 3 से 4 एचआरएम के जो इलेक्टिव पेपर एग्जामिनेशन हुए हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 50+ स्कोर किए हैं। मतलब इसमें जो स्कोरिंग रेट है काफी अच्छा खासा है। यदि हम इसके कॉन्स की बात करें यानी डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है ये। तो जिनको थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत सामने प्रोड्यूस करे, प्रॉब्लमैटिक हो। और दूसरी बात है कि 5 मॉड्यूल है इसमें, 5 मॉड्यूल है इसमें। बाकी सब में किसी में 4 है लेकिन इसमें 5 मॉड्यूल है। तो ये 2 प्रोज है और एक कॉन्स बता दिया मैंने। अब यदि हम बात करें रूरल बैंकिंग की तो रूरल बैंकिंग का प्रोज ये है कि कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड है और इसका जो कंटेंट है ना खासकर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और ये सब जो टॉपिक है वो आपके बीएफएम से मिलता जुलता है। न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर है, ये प्रोज है और इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स है यानी 20 यूनिट्स है, पूरा सिलेबस कवर्ड है। ये सबसे बड़ा प्रोज है। लेकिन कॉन्स देखिए सबसे बड़ा क्या है कि बहुत ज्यादा ही फैक्ट है। जैसे जनरल नॉलेज होता है ना दोस्तों कि आपसे पूछेगा कि बताओ इस साल का जीडीपी कितना था, इस साल का हमारा एनडीपी कितना था, ठीक है। फिर आपको पता पूछेगा सॉइल का डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फिर उस टाइप में अलग अलग तरह का चीज। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हमारा डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, मतलब पूरा जीके भरा हुआ है, जनरल नॉलेज ही पूरा भरा हुआ है, समझे। तो यहाँ पे याद रखने में बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है जिन लोगों ने रूरल बैंकिंग लिया था वो पार्टिकुलरली रिग्रेट कर रहे थे क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है। एचआरएम में फैक्ट कम मिलेगा आपको, रूरल बैंकिंग में बहुत फैक्ट है। लेकिन एचआरएम थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 5 मॉड्यूल है इसमें और रूरल बैंकिंग मात्र 4 मॉड्यूल है। चलिए आगे हम आईटीडीबी की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात जिनका आईटी बैकग्राउंड है उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये लेना ही लेना है। बहुत स्कोरिंग है आईटीडीबी दोस्तों, बहुत स्कोरिंग है। सिलेबस छोटा सा है, ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, लेकिन आईटीडीबी उनके लिए ज्यादा बेहतरीन है जिन्होंने आईटी बैकग्राउंड पढ़ रखा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंसेप्ट उनको क्लियर होगा, बस उनको रिवीजन करने की जरूरत है। फ्रेंड्स समझ रहे हैं बात को। सो प्रोज सबसे बड़ा बात है कि आईटी बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए तो ये मस्ट टॉपिक है आईटीडीबी। और डिफिकल्ट ये है, कॉन्स की बात करें तो नॉन आईटी बैकग्राउंड के लिए तो दिक्कत होगा ही होगा, लेकिन इसका सिलेबस सबसे छोटा है। यदि हम 5 इलेक्टिव पेपर में बात करें तो आईटीडीबी का सिलेबस सबसे छोटा है। ओके अब सेंट्रल बैंकिंग की बात करते हैं। सेंट्रल बैंकिंग में एक ही प्रोज मुझे मिला कि फैक्ट बेस्ड है सारा कंसेप्ट, लेकिन दोस्तों किसी भी कोर सब्जेक्ट के साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं है और वॉल्यूमिनस है। इसका जो मतलब कंटेंट है ना लेंदी है सेंट्रल बैंकिंग का। और फाइनली हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट लेके क्या होता है कि पछताते हैं लोग, क्यों? क्योंकि है तो न्यूमेरिकल पूरा यूनिट, बीएफएम के मॉड्यूल भी से सिमिलर है, लेकिन न्यूमेरिकल इतना ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ये लोग, खासकर केस स्टडी के फॉर्म में, तो वहां दिक्कत होने लगती है। और दूसरी बात कि इसका सिलेबस भी काफी लेंदी है, समझने में परेशानी होती है, बहुत सारा कंसेप्ट जो है समझने में परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपके सामने मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया 5 इलेक्टिव पेपर का, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके लिए सबसे बेहतरीन पेपर कौन सा है। और आपको मैं बता दूं हमारे जेईई एंड सीआईबी मेड सिंपल ऐप पे इन 5 इलेक्टिव पेपर का कंटेंट फ्रीली कंटेंट अवेलेबल है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स अवेलेबल है हमारे जेईई एंड सीआईबी मेड सिंपल ऐप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। कोर्स का क्या क्या की बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको यूनिट वाइज थ्योरी और एमसीक्यूज वीडियोस मिलेंगे। थ्योरी वीडियो से आप कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे, एमसीक्यूज वीडियो से आप देख पाएंगे कि एमसीक्यू को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद दोस्तों आपको थ्योरी पीडीएफ दिया जाएगा रिवीजन पर्पस के लिए, एमसीक्यूज पीडीएफ दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आपने ये कर लिया, फिर बात करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट की। डेली क्विजेस दिया जाता है ताकि आप डेली बेसिस पे रियल टाइम प्रैक्टिस कर सके। जैसा जिस प्रकार का आप इंटरफेस अपने आईवीएफ एग्जामिनेशन में देखते हैं, सिमिलर इंटरफेस में प्रिपेयर कर सके डेली क्विजेस के माध्यम से, और मॉक टेस्ट के माध्यम से आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप होता है। और फाइनली हम लोग क्विक रिवीजन भी करवाते हैं, केवल यहीं तक नहीं छोड़ देते कि आपको मैंने एमसीक्यू वीडियो दिया, हम रिवीजन भी करवाते हैं दोस्तों। वी हैव क्विक रिवीजन सेशन आल्सो
यूनिट वाइज अवेलेबल, यूनिट वाइज हम लोग क्विक रिवीजन भी करवाते हैं। तो यदि आप ये 4 फीचर को यूज कर सकते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको 40 से 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे इस कोर्स में, मैक्स 50% मिल जाएगा। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पे, सेम नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करके रखा है। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर टू गेन दिस कोर्स। तो दोस्तों अल्टीमेटली यदि आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या 4 मूल मंत्र है वो समझिए। सबसे पहला मूल मंत्र है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कैसे होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी? तो आपको थ्योरी वीडियो देखना पड़ेगा। कहां देखना पड़ेगा? हमारे ऐप पे देखना पड़ेगा। हमारे ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां से आप थ्योरी वीडियो को देखिए। थ्योरी वीडियो देख लिया आपने, फिर आप तुरंत एमसीक्यूज वीडियो पे आ जाइए। एमसीक्यूज वीडियोस को देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, कैसे सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग स्किल कैसा होना चाहिए। आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर लिया, अब आते हैं प्रैक्टिस सेशन पे। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रैक्टिस में। इस क्वेश्चन बैंक में दोस्तों लगभग 3000 प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है, और साथ ही साथ एमसीक्यूज ही नहीं, केस स्टडीज का भी कॉम्पाइलेशन है इसमें। सो एमसीक्यूज यूनिट वाइज है, केस स्टडीज यूनिट वाइज है, जिसके थ्रू आप अपनी जो कंसेप्ट क्लियर कितना किया है वो आप चेक कर सकते हैं। आपने ये कर लिया, अब बात आती है रिवीजन की। दोस्तों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस रिवीजन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम आपके लिए कर रहे हैं। हम आपके लिए ये यूनिट वाइज क्विक रिवीजन सेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। यानी आपको एक वीडियो देखना है जिससे आपको सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। एकदम एक 30 मिनट का वीडियो रहेगा, 20 मिनट का वीडियो रहेगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्विक रिवीजन वीडियो। और दोस्तों यदि आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो हमारे ऐप को अभी इंस्टॉल कीजिए और हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में जाइए, वहां पे आप उसको डेमो भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से क्विकली रिवाइज करवाया जा रहा है, किस प्रकार से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। और आफ्टर एंड ऑल मॉक टेस्ट तो है ही दोस्तों, मॉक टेस्ट से आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है 2 तरह से करवाया जा रहा है, एक तो पीडीएफ के माध्यम से, एक पीडीएफ के माध्यम से, और दोस्तों एक हमारा मॉक टेस्ट के माध्यम से, रियल टाइम एग्जामिनेशन के माध्यम से। और जब आप रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, तब फिर क्या बात आती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को हम लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता चलेगा इसी से कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा पूछा जा रहा है, राइट। तो हमारे पास दोस्तों पिछले 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसको मैंने अपने कोर्स में डाल रखे हैं, जिसका आप हेल्प लेकर आप ये देख सकते हैं कि एवीएम से, एवीएफएम से, बीआरबीएल से कौन कौन से टॉपिक है जिससे सवाल लगातार पूछा जा रहा है, और आपकी जोर किस बात पे होनी चाहिए कि उस टॉपिक को हम पढ़ के जाएं। तो दोस्तों यदि आप इतना कुछ कर लेते हैं तो यही हमारा मूल मंत्र है सक्सेस अचीव करने का सीआईबी में। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। आपको तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। JIB CIB मेड सिंपल करके ऐप है, इसे इंस्टॉल कीजिए, और जो भी आपका डेली फ्री क्विज कंडक्ट किया जा रहा है ऐप पे, उसका लाभ उठाइए। और दोस्तों जो भी कोर्स आपको सही लगे, आपको किसी प्रकार की विशेष डिस्काउंट चाहिए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं और भी डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करूंगा हमारे कोर्स में इनरोल होने पर। और आपको निश्चित रूप से जून तक एक साथ काम करते हैं मिलकर, और जून का जो सीआईबी का एग्जामिनेशन है निश्चित रूप से आपको क्लियर होगा। और भी मैं इस तरह का वीडियोस लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।